बढ़िया को समझेंगे कि ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टीसीएम होल टीसीएम का एक समूह है ना, जिसमें आप जितने भी तरह का प्रॉब्लम का खोजना चाहेंगे, बीमारी का सॉल्यूशन, वो सारा सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, है ना। जैसा कि आप इस कॉलम में देख पा रहे होंगे, इस कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पे एब्डोमिनल लिखा हुआ है। इससे पहले का भी मेथड यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस्ट्रो का है ना। इंट्रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, ईएनटी का प्रॉब्लम है, ईयर का है ना, कॉमन प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, बैल है ना, तो कार्डियो या न्यूरो प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो हमें आज सिर्फ सर्च करना है क्या, गैस्ट्रो सिस्टम में। आज आप किसके डॉक्टर हैं? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के डॉक्टर है ना, क्योंकि पाचन तंत्र की समस्या के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वहाँ उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन है ना, ट्यूमर्स हो गए है ना, एसिड रिफ्लक्स। तो एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। तो इतने तरह के 8 तरह के प्रोटोकॉल बताए हुए, आप जरूरी नहीं कि 8 प्रोटोकॉल लगाएंगे, आप सिर्फ एक प्रोटोकॉल से भी ठीक कर सकते हैं। अभी दिख रहा है ना, पिक्चर तो दिख रहा है ना सरबजीत जी? जूम प्लीज। एसिड रिफ्लक्स है ना, तो एसिड रिफ्लक्स में ये जो 77.17, जैसा कि आपसे बताया, ये टंग एक्यूपंक्चर के पॉइंट हैं, टंग एक्यूपंक्चर के। और बहुत सारे लोग, आपने तो टंग एक्यूपंक्चर किया ही नहीं है, तो आपको नहीं हो सकता, नहीं पता टंग एक्यूपंक्चर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी सिस्टम में है ना, वो सुजोग की तरह नहीं है, मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट पे नहीं आता, फिजिकल पार्ट है। अगर आपको उस पॉइंट का कंसिस्टेंस नहीं भी पता है, तो वो काम करता है ना। आपको उसका परफेक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, उस पॉइंट के कहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि अब जैसे मैंने उस 77.7 पे 17 पे क्लिक किया, मुझे नहीं पता था वो क्या है, देन वो पॉइंट्स ओपन हो गए है ना। और हम उस पॉइंट्स का देख सकते हैं कि वो कैसे यूज किया जा सकता है ना, कैसे। तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर The following 3 points are called Jiasan Huang, के पॉइंट्स दिए or हुए the हैं। lower एक, 3 emperors. आप सभी उस Actually, पॉइंट there are पे 2 groups of points प्रेशर भी that दे go by सकते this हैं, name. उस पॉइंट को मसाज The भी कर first सकते include हैं, उसको Tianhuang, है ना, Dihuang, and कलर भी लगा Renhuang, सकते हैं which are उसमें, used more for वाटर से spleen लगा सकते हैं, problems, चना का while छिलके को Senguang, मसाज करके आप लगा Dihuang, सकते and Renhuang are used more for kidney problems. Tianhuang is the first point. हैं। Follow the तो knee इस तरह crease से until you पॉइंट reach को the फाइंड tibia. करना है। 77 Tianhuang is in पॉइंट the 17 depression से अभी at this तक आप अवगत intersection. नहीं थे, नहीं पता था, First, लेकिन वो press and पॉइंट्स आप stimulate सभी the लोग point. किस तरह से आप Then, pull मसाज the करना muscle है। away from the और bone. अगर आप निडल लगाना There चाहें, are जो 2 एक्सपर्ट possible हैं, जो needling techniques इन for this एक्यूपंक्चर point, जानते हैं, वो perpendicularly एक्यूपंक्चर भी or कर obliquely. सकते हैं। 77 पॉइंट Needling 17 obliquely towards the urinary एसिड bladder रिफ्लेक्स treats में kidney disorders. बहुत अच्छा काम करता है ये Here we पॉइंट। are, focusing on affecting the urinary bladder channel. किडनी में जलन जो होता है, बर्निंग थ्रोट, एसिडिटी, ये सब में ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये निडल लगा रहा है ना, बहुत सारे लोग निडल लगाने नहीं The आता है, second point तो is सिर्फ प्रेशर भी Senguan, दे सकते हैं, यहाँ or पे सिर्फ Qianhuang कलर भी लगा Fu, करके which आप is दे सकते 1.5 tsun distal to Qianhuang. If the patient has kidney deficiency, this point will be very tender to palpate. हैं। तो एसिड रिफ्लक्स के और भी बहुत सारे, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न है ना, दिख रहा है बहुत सारे एसिड रिफ्लक्स है ना, स्टोमिक हार्ट बर्न, जो अभी हम लोगों ने कलर लगा करके ट्रीटमेंट सीखा है ना, तो उन सभी को भी हम लोग यहाँ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। SP6, SP4, लीवर से जो टीसीएम के प्रोटोकॉल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का पेन हो गया है बहुत ज्यादा, अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, देन हम उसके लिए भी अगर चाहें तो आप देख सकते हैं जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, तो उन सब का यहाँ पे दिया हुआ, पूरा डिटेल दिया हुआ है। और एक ही बीमारी का लगभग 7-8 तरह का प्रोटोकॉल है, तो
है ना, आप के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही मेडिसिन है, अप्लाई किया और नहीं फायदा हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास इतना मेडिसिन है, इसके अंदर इतना पॉइंट है, इतना प्रोटोकॉल है कि आप थक जाएंगे, प्रोटोकॉल नहीं थकेगा, इतना प्रोटोकॉल है एक बीमारी का, है ना। क्योंकि हम सभी लोग भी करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं बैक पेन के, हम वही प्रोटोकॉल लगाते हैं जो बहुत ज्यादा सुटेबल होता है उनके लिए डायग्नोसिस करके, लेकिन कभी कभी डायग्नोसिस है ना के में फेल हो जाने के कारण, या फिर किसी उनके बॉडी में कुछ और इनबैलेंस के कारण वो ठीक से नहीं बता पाए, जिसके कारण हम डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर पाए, तो क्या होता है, ठीक नहीं हुआ, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा प्रोटोकॉल होता है, तीसरा प्रोटोकॉल होता है, चौथा प्रोटोकॉल होता है, हम सभी प्रोटोकॉल को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, है ना, यहाँ पे आप कौन कौन से पॉइंट्स लगाने हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि P6, जैसा कि हम लोग अपने क्लासेस में बताते हैं, ये P6 सबसे जो डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करने के लिए, है ना, ये पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स है, जो हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करने के, जिसमें मैंने अभी बताया था कि इसोफेगस पाइप से लेकर के एनस तक का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम इन सभी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को जब मसाज करना है ना, 30 टाइम क्लॉकवाइज, है ना, और 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और देख सकते हैं ये जो हमारा रिस्ट ज्वाइंट है, इससे आप थ्री अपने फिंगर से, रिस्ट ज्वाइंट से 3 फिंगर जब अप जाएंगे तो ये पॉइंट्स मिलेगा जब P6 का बिल्कुल सेंटर में जो ये पॉइंट्स आता है, तो इसको आपको मसाज करना है 20 टाइम मिनिमम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इससे भी नहीं पता, अगर आप निडल लगाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट्स पे आप निडल भी लगा सकते हैं। Naiguan pericardium तो 6 एक्यूपंक्चर is करना चाहते हैं जो located on the प्रेसिंग का, flexor जो सेल्फ aspect of the प्रेसिंग करेंगे तो forearm, प्रेशर देकर के भी tutsin काम चल proximal to जाएगा, Darling लेकिन pericardium जो 7, निडलिंग between the करना चाहते tendons of हैं तो palmaris longus निडल and का भी flexor carpi मार्शल में ये radialis. दिए हुए In हैं, the absence of the एक्यूरेट tendon of पॉइंट दिया palmaris कैसे longus, लगाना है कैसे locate नहीं this लगाना point on the है, ulnar दोनों side यहीं of the दिए tendon of flexor carpi radialis. 1. इतना इजी भी Perpendicular पॉइंट को फाइंडिंग insertion करना बताया 0.5 गया to है, 1 इस tsun इजी तरीके or से आप joint to Wagwan Sanjiao 5. 2. Oblique proximal insertion 1 to 1.5 tsun for diseases of the chest. 3. Oblique distal insertion 1 to 1.5 tsun for numbness of the fingers. Caution: the median nerve lies directly under this point and needling common. मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में बताया, बट आप देख सकते हैं कि टोनिफिकेशन सेडेशन भी इसमें बताया गया, और जब हम लोग किस डायरेक्शन में लगाते हैं तो किस प्रॉब्लम में काम करता है, मैंने सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, बट इसमें बताया गया कि चेस्ट पेन में भी काम करता है, और फिंगर नंबनेस होता है तो किस डायरेक्शन में needle लगाना चाहिए, चेस्ट पेन में होता है तो इसको कैसे, किस डायरेक्शन में, जब आप माइक्रो एक्यूपंक्चर पढ़ेंगे, माइक्रो एक्यूपंक्चर एक होता है जो रेटिशियन का माइक्रो एक्यूपंक्चर है ना, अभी हम लोग ट्रैवलिंग का माइक्रो एक्यूपंक्चर, सुजोक का माइक्रो एक्यूपंक्चर पढ़ रहे हैं, टीसीएम का माइक्रो एक्यूपंक्चर होता है, उसमें ये चीज बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीजों को समूह है इसके अंदर, स्काल्प एक्यूपंक्चर, टीसीएम एक्यूपंक्चर, टंग एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर, ये सारा इसमें मेथड अवेलेबल है ना। तो दूसरा पॉइंट हमारा रेन 12, रेन 12 का लोकेशन आप देख सकते हैं, चेस्ट में जो लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम बोन है और नेवल प्लेक्सस है ना, दोनों का डिस्टेंस लगभग 8 चुन का होता है ना, लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम बोन और सॉरी और इसके बीच का जो दूरी होता है किस तरह से नापा हुआ है, और उसके बीच में, है ना, ये हमारा रेन 12 नंबर पॉइंट होता है, तो इस पे हमें प्रेशर देना है, इस पॉइंट पे, है ना, 20 टाइम क्लॉकवाइज, इन सभी पॉइंट को टोन करना है ना, जो डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करने वाला जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये है ना, इस पॉइंट को आपको टोन करने दो। P6 आपको बोथ हैंड में लेने हैं, लेफ्ट हैंड में भी लेना है और राइट हैंड में भी लगाना है, बट CV12 सेंटर में है इसलिए ये सिंगल लगेगा, है ना। तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास, P6 लेफ्ट और P6 राइट, एंड रेन 12 नंबर पॉइंट्स आप लेंगे, ये सेंटर में होता है।
इसका भी वीडियो अवेलेबल है इसके अंदर, बट हम लोग उसमें उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। वीडियो भी इसका रेन 12 का भी यहाँ पे है, कैसे वहां पे निडल लगाना होता है, टोनिफिकेशन निडल, सिलेशन निडल कैसा होता है। रेन 13 नंबर पॉइंट्स, है ना। उसके बाद रेन 13 नंबर पॉइंट हमें लेने चाहिए। रेन 13 नंबर का लोकेशन देखिए, और ना 12 नंबर जो पॉइंट था उससे 1 कोण ऊपर जाएंगे, है ना। 12 नंबर निडल जहाँ पे 12 नंबर प्रोटोकॉल लगा है वहां पे से 1 कोण मतलब एक थंब को रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा 12 नंबर पॉइंट्स था। ये 12 नंबर पॉइंट था। तो 12 नंबर से के और 13 नंबर के बीच में एक थंब का, ना उनके पेशेंट के अनुसार एक थंब का लोकेशन आएगा, तो बीच में थंब रखेंगे, जो पॉइंट ऊपर के जाएगा वो 13 नंबर पॉइंट होगा। तो इस पे भी हमें प्रेशर देने हैं। ये भी सेंटर में है इसलिए एक ही लगेगा। उसके बाद हमारा स्टोमिक 25, ये भी स्टोमिक 25 नंबर पॉइंट भी हमें बोथ साइड लगाने हैं। ये नेवल प्लेक्सिस के रेंज में ही होता है। जो हमारा नेवल प्लेक्सिस है, अब देख सकते हैं नेवल प्लेक्सिस से, है ना, कितना यहाँ पे देखिए लिखा हो 2 कोण, है ना। ये 2 कोण मतलब 3 फिंगर जब जाएंगे, है ना, लेफ्ट बायलेटरल बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड, तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे बिल्कुल नेवल प्लेक्सिस के ही रेंज में, है ना, सामने मिलेगा ये पॉइंट, नेवल प्लेक्सस से जस्ट सामने। तो डाइजेशन संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, ये बोथ साइड ये पॉइंट होता है, स्टोमक 25 इस साइड भी है, और ये दोनों ही पॉइंट को आपको एक्टिवेट करने हैं, मसाज करने हैं। मिनिमम 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है इस पॉइंट को। आप इस पॉइंट्स को ब्यूल मेरिडियन में भी यूज कर सकते हैं, वहां पे इस पॉइंट को टोन करना है, मतलब व्हाइट मैग्नेट जितने भी पॉइंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं उन सभी को टोन करना है, मतलब व्हाइट सरफेस विजिबल होना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्स्टिपेशन का, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम का बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ST25 नंबर पॉइंट, इसको जरूर यूज कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है ना। लूज मोशन के भी कंडीशन में फायदा करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा करता है। ST36 नंबर पॉइंट से आप सभी लोग अवगत होंगे, आप सभी को पता होगा। ST36 नंबर पॉइंट्स, हमारे जो नी का जो कैप होता है ना, नी के गैप के जस्ट नीचे आप देखेंगे गैप मिलता है, कंप्रेशन मिलता है, वहां से जब हम लोग 4 फिंगर डाउन जाते हैं ना, तो ये हमारा पॉइंट्स 4 फिंगर डाउन जाने पे सेंटर बोन से हमारा साइड में 1 चुन आउटर सरफेस पे ST36 नंबर पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे भी आपको मसाज करना है, इस पॉइंट पे, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है ना। ओके, तो सभी पॉइंट्स पे स्टिमुलेट करना है, ये जरूर यूज करना है। डाइजेशन संबंधित, डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर का प्रॉब्लम हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो, चाहे स्टोमक का प्रॉब्लम हो, चाहे स्प्लीन का प्रॉब्लम हो, है ना, चाहे पाइल्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये ST36 नंबर पॉइंट पे हमें जरूर मसाज करने चाहिए ना, इस पॉइंट का सिलेक्शन जरूर करना। रेन 6 नंबर पॉइंट, ये बॉडी एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं सभी, है ना। आप लोगों को ब्यूल मेरिडियन के भी पॉइंट्स मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये रेन 6 नंबर पॉइंट नेवल प्लेक्सस से, है ना, हम लोग 1.5 चुन जब नीचे जाते हैं, तो ये पॉइंट मतलब 1.5 चुन मतलब 2 फिंगर ना, है ना, यहाँ इस बिंदु से नेवल रीजन से अपने फिंगर से 2 फिंगर, है ना, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पॉइंट्स मिलता है। 2 फिंगर डाउन जाने पे ये जिसको प्रॉब्लम है उसके फिंगर से इसको नापना है, ऐड करना है ना। 2 फिंगर जाए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। तो ये रेन 6 नंबर पॉइंट आएगा, आप इस पे मसाज कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपके पास ना, तो डाइजेशन सिस्टम का पूरा ट्रैक को ठीक करने के लिए आपके पास इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी को यही काम कर जाए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ अलग भी काम करे। तो जैसे अभी मैं कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है,
इस नेशनल विकिपीडिया में अगर किसी को किसी बीमारी के बारे में सर्च करना है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में सर्च करना है ना, तो आप यहाँ पे से कॉन्स्टिपेशन टाइप करेंगे, कॉन्स्टिपेशन टाइप करके सर्च मारेंगे तो इसमें कॉन्स्टिपेशन के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इसमें, है ना, करीब 50 तरह के प्रोटोकॉल्स इसमें, टंग बैलेंस मेथड से, ऑडिकुलर से, है ना, ग्वासा थेरेपी से, सभी तरह के थेरेपी से इसमें प्रोटोकॉल्स आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल होगा यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। चलिए यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिपेशन का यहाँ पे प्रोटोकॉल आया है ना, अपेंडिक्साइटिस हम लोगों ने अभी तक कुछ देर पहले सर्च किया था, एसिड रिफ्लक्स, तो प्रीवियस वाला दिख रहा है। आज जो हम लोगों ने हिस्ट्री में आया हुआ है ये, है ना, कॉन्स्टिपेशन का दो ही क्यों आ रहा है, कम से कम 50+ प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, एक मिनट, ये देखिए कॉन्स्टिपेशन का, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को कि ऑरिकुलर में जैसे ही हम लोग गए तो ये कॉन्स्टिपेशन से ऑरिकुलर में भी प्रोटोकॉल है यहाँ पे अवेलेबल, और ऑरिकुलर के माध्यम से भी हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे लगा दीजिए इसको, और आपके पास ऑरिकुलर सीड्स नहीं है तो आप यहाँ पे जो मूंग का सीड्स होता है, मेथी का सीड्स, जो छोटा छोटा दाना होता है मेथी का, वो दाना भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। तो सीरियल वाइज जितने भी पॉइंट्स हैं सही पे, और एक बार इस पे पॉइंट्स लगा देने के बाद 4-5 दिन तक लगा रह जाता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन किन्हीं को आपके घर में होता है तो आप ये प्रोटोकॉल तो लगाइए ही, है ना, लगा करके टीसीएम के प्रोटोकॉल जो आपने बताया मैंने वो भी लगाइए आप, उसके बाद फिर सुजोग के पॉइंट्स बताया उसको भी लगाइए, और इसके भी पॉइंट, ऑरिकुलर के भी कुछ पॉइंट्स जरूर लगा दीजिए, ये भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे डायरिया का किसी को प्रॉब्लम है तो ऑरिकुलर से डायरिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। पाइल्स भी अल्फाबेटिक में ये सब कुछ, सब किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, हेमरेज का प्रॉब्लम है, तो आप अल्फाबेटिकली भी उसको सर्च कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, है ना। कोई ऐसे यहाँ पे सर्च बार में सर्च करने से भी अभी कुछ लगता है इंटरनेट से जब हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस पे देखा था ऑफलाइन मोड में कि ये इसमें कम से कम 100+ प्रोटोकॉल्स थे, मतलब डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रोटो, डायरिया का, कॉन्स्टिपेशन का, एसिड रिफ्लक्स का, सारा कुछ आ गया था। अगर किसी को डायरिया का प्रॉब्लम है तो, है ना, डायरिया भी बहुत सारे रीजन से होता है ना, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। डायरिया कभी कभी ठंड के कारण भी होता है और कभी कभी, है ना, हीट के कारण भी होता है। जब आपको ठंड लग जाता है तो भी डायरिया होता है, तो प्रोटोकॉल तो दोनों के अलग अलग होंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों के ही प्रोटोकॉल्स आपको अवेलेबल हैं, आप दोनों ही प्रोटोकॉल चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सर्च हो रहा है।
ये सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई नेट की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑफलाइन चलता है ना, किसी भी तरह का नेट का जरूरत नहीं पड़ता है ये, है ना। और इसलिए शायद हम लोग शेयर से, और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और करीब 4 GB का सॉफ्टवेयर है ये। तो इसको जनरल हमने देखा है कि ये जूम पे लोड नहीं लेता, जूम पे जाने के बाद बहुत कुछ फीचर जो इसके जिस तरह से रियल में ओपन होना चाहिए वैसे नहीं हो पाते। नहीं तो ये डायरिया डालने पे फट से यहाँ पे, जैसे हमने अभी कॉन्स्टिपेशन डाला था तो बहुत सारा प्रोटोकॉल्स कॉन्स्टिपेशन का आया था, डायरिया डालने पे तुरंत से डायरिया से रिलेटेड जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट सिम्टम्स के साथ, है ना, किस किस प्रॉब्लम में, है ना, कौन कौन से किस तरह की कंडीशन में डायरिया होगा तो उसका कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, ऑरिकुलर के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, स्काल्प एक्यूपंक्चर के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, टंग एक्यूपंक्चर के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग प्रोटोकॉल अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए कुछ खुला है, लगता है थोड़ा डिले हुआ बट खुला है ना, अभी भी खुला। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जब तक ये पूरा खुलेगा नहीं वर्क करेगा, है ना। मलेरिया के कारण भी होता है, डायरिया हो जाता है, जनरल फ्लू के कारण भी डायरिया होता है। स्टोन, किडनी स्टोन हो गया उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। देखिए डायरिया का कितना सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, वोमिटिंग डायर, है ना, यहाँ पे इतने सारे, इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन का खुलने वाला था बट ये खुल करके आप सभी लोगों को दिखाया। कॉमन कोल्ड, है ना, के कारण डायरिया, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। और समझ लीजिए ये डायरिया का डालने पे इतना सारा प्रोटोकॉल्स आने वाला है, उसी तरह कॉन्स्टिपेशन का भी आने वाला था। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं इसमें ना, अलग अलग बीमारी के रिलेटेड, अलग अलग की किस कंडीशन का डायरिया में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, हमें यही बताना चाह रहा था। जैसे हेडेक भी हम लोग को होता है तो हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है इसके अंदर कि किस कारण से हेडेक हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हेडेक है, किसी को गैस के कारण हेडेक है, किसी को स्ट्रेस के कारण हेडेक है, किसी को किसी और भी सर्वाइकल के कारण हेडेक है। तो सभी तरह के हेडेक के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं और अलग अलग माध्यम से हैं। अलग अलग माध्यम से मतलब किस, आप उसको टंग एक्यूपंक्चर से भी ठीक कर सकते हैं, आप उसको टीसीएम के पॉइंट लगा करके भी ठीक कर सकते हैं, आप उसको जो टर्न बैलेंस सिस्टम के भी हिसाब से ठीक कर सकते हैं, आप उसको ऑरिकुलर के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरिया का प्रोटोकॉल है ना 22.11। हो सकता है आप सभी लोग इस पॉइंट से वाकिफ नहीं है, नहीं पता है, तो आप इस पॉइंट को सर्च भी कर सकते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे आता है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ये पिक्चर दिख जाएंगे, आज बिल्कुल देख सकते हैं कितना क्लियर इमेज है कि आप इसमें पॉइंट को शेड्स लगा ना, निडल लगाना, इसमें निडल लगाने का टेक्निक्स के साथ दिया हुआ है कि आप इसमें निडल भी अगर अप्लाई करना चाहें तो निडल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रोटोकॉल आप सभी लोगों ने लिख लिया था ना, कॉन्स्टिपेशन का प्रोटोकॉल आप लोगों ने लिखा था कि लिखवाना है, नहीं लिखा? अब लिखिए लिखिए फटाक फटाक लिखिए, मैंने बताया था आप सभी को। डाइजेस्टिव ट्रैक को, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ठीक करने के लिए, है ना, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ठीक करने के लिए हम सभी लोग ने पॉइंट लिया था P6, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड यूज करना है। CB13 ये सेंटर में होता है इसीलिए सिंगल लगेगा। CB12 ये भी सिंगल लगेगा। ST25 ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड लगेगा। ST36 ये भी लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड लगेगा। एंड CB6। तो ये टोटल मिलाकर के 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स जिसको आप सभी को लगाना है। यस, सभी पॉइंट्स को टोन करने हैं, है ना, या फिर आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं सभी पॉइंट्स को।
ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। अगर आप किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है ना, ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, या फिर डायरिया का प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है ना, खाना ठीक से पच नहीं पाता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को एनर्जेटिक कर देता है, उसको में एनर्जी ला देना, सबका जो कार्य प्रणाली है, ये माउथ टू एनस तक का जो कार्य प्रणाली है उसको ये एक्टिवेट करता है। 9 पॉइंट हुआ है, 10 पॉइंट हुआ है। 2 4 6 CV4 नंबर पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। CV4 सॉरी CV4 ये आप हैंड मेरिडियन में भी, व्योल मेरिडियन में भी लगा सकते हैं, है ना, और आप इसको बॉडी मेरिडियन में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको हैंड मेरिडियन में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको बॉडी मेरिडियन में भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। TCM में यांग यूज करते हैं, TCM में इन एंड यांग टुगेदर बिल्कुल करते हैं, बोला जी बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें दोनों यूज करना पड़ेगा। बैक्सू पॉइंट्स भी मैं UB25 नंबर पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है ना। बैक्सू पॉइंट जो UB का 25 नंबर पॉइंट्स ना, UB का 18 19 20 21 ये चारों पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप बैक्सू पॉइंट लेना चाहें तो है ना लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। UB का 18 19 20 एंड 21 एंड 25 ये 5 पॉइंट बैक्सू पॉइंट यूज कर सकते हैं। बैक्सू ये आपके लीवर के फंक्शंस को ठीक करेगा, या आपके गॉल ब्लैडर के फंक्शंस को ठीक करेगा, या आपके स्प्लीन के फंक्शंस को ठीक करेगा, या आपके स्टोमक के फंक्शंस को ठीक करेगा, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस को ठीक करेगा। यदि आपको स्पेशली कोई ऑर्गन लगता है कि वीक है, आपका लीवर वीक है, तो आप UB18 पे मसाज कर सकते हैं। अगर आपका गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है तो UB19 पे लगा सकते हैं। अगर स्प्लीन इनलार्ज्ड है तो UB20 को सेडेट। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को है ना कंडीशन टू कंडीशन टोन और सेडेट करना होता है ना इसको। इसीलिए इस पॉइंट पे जब आप इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं, इसमें टोनिफिकेशन नहीं करिए, इसमें आप स्टिमुलेशन करिए, है ना, स्टिमुलेशन कीजिए। या फिर क्या करना है, यहाँ पे आप स्टार मैग्नेट यूज कीजिए, टोनिफिकेशन और सेडेशन नहीं करिए, यहाँ पे स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा, है ना। स्टार मैग्नेट भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बोथ में ये बहुत अच्छा काम करेगा। और किन्हीं को सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग किन्हीं के पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं उसके बारे में? मैं अपने साइड से आप लोगों को अनम्यूट कर दिया हूं, अगर किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, अनम्यूट कर सकते हैं, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं जिनका भी है ना। बारी बारी से ही करेंगे, है ना, एक एक करके, सभी लोग एक साथ नहीं कर लेंगे। अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मैंने तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया था, म्यूट पर। ओके, अब हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। सर ये सब पॉइंट हैंड में भी बता दीजिए ना। हैंड में भी बता दें? हाँ जी। ओके, मैं इसका चार्ट, मेरे पास बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, मैं आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको, कैसे है ना, उसको जरूर लगा लीजिए। Hello, namaste sir. नमस्ते। Sir, one problem is there. If gas is there but still smell is also there, what to do next? स्मेल इज
lot of smell is passing through, no, means ओके और किसी भी तरह का गैस का प्रॉब्लम है ना, तो गैस हॉटनेस एनर्जी में आता है, हॉटनेस एनर्जी है ना, जी तो जी। उस कंडीशन में हमें अभी ब्लू कलर ही यूज करने हैं सर स्टोमक के। स्मेल भी आती है साथ में ना, काफी स्मेल आती है, खाते ही वो पर्सन खाना ही छोड़ दिया उसने, उसको अच्छा इतना डर लगता है, और मीठा बिल्कुल नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता, इस तरह की सी चीजें हो रही हैं उसके साथ में, अच्छा, इतनी तो तेज स्मेल होती है। स्प्लीन का 4 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, स्प्लीन ओके 4 सर, नंबर पॉइंट है ना। ओके स्मेल सर, कहीं भी थैंक यू सर। पसीने की बदबू है ना, पसीना बहुत ज्यादा स्मेल करता है या फिर किसी जी तरह का जी, स्मेल बिल्कुल बिल्कुल। माउथ स्मेल करता है, तो स्प्लीन का 4 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करने से अच्छा जरूर है। ओके सर, ओके ओके सर। ये यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल है तो आप कर सकते सर उसके गैस में प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस में भी बहुत हैं। ज्यादा तेज स्मेल मैंने होती जो बताया गैस के लिए ब्लू कलर, वो क्या था, वो इफेक्ट का ट्रीटमेंट था, लेकिन अभी है। जो ओके मैंने 10 पॉइंट का जो प्रोटोकॉल बताया आप सभी को डाइजेस्टिव, ये सब ये गैस को भी ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा, डायरिया को भी ठीक करेगा, जो भी उस डाइजेस्टिव ट्रैक में माउथ टू एनस जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन की एनर्जी को ठीक करेगा। तो मेनली गैस बन रहा है तो गैस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है इसलिए गैस बन रहा है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक कर देंगे देन गैस अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वार कहाँ पे करना है, काउज पे वार करना है जहां से प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके स्माइल सर एक सर कुछ पूछना था। जी बताइए। हाँ स्माइल, नमस्ते सर। अच्छा सर, कभी कभी क्या होता है, 2-3 प्रोटोकॉल्स अगर हमें लगाने होते हैं तो उसमें अराउंड 20-30 मैग्नेट्स हो जाते हैं, बियोल मैग्नेट्स एक हाथ में, तो कभी समझो वक्त ना हो तो कोई भी एक हाथ में लगा सकते हैं तो वर्क करता है? देखिए सबसे पहले तो हमें कम पॉइंट्स में ज्यादा काम कराने का ना धीरे धीरे हमें सीखना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा जी पॉइंट लगा देने से कभी कभी जो क्या होता है एनर्जी आपस में ही इनबैलेंस हो जाती है ना। एक एनर्जी आपने किया किसी को बढ़ाने का, किसी को घटाने का, तो क्या वही दूसरे ऑर्गन को भी ठीक कर लेता है। जैसे अभी हम लोगों ने गैस के लिए, अब आप किसी को कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देंगे तो गैस का प्रोटोकॉल लगाने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़े, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन का भी लगा रहे हैं और गैस का भी लगा रहे हैं। तो कोशिश जी कीजिए गैस के लिए हम क्या करें, हम पोस्टमॉर्टम सिस्टम कर दिया, और मेनली जो काउज पे वर्क कीजिए और कम से कम पॉइंट का सिलेक्शन कीजिए प्रोटोकॉल, है ना। आदत डाली ज्यादा अच्छा रहेगा, एनर्जी आपस में इनबैलेंस अच्छा होगा। तो पहले भी देखिए बहुत जगह पे पहले क्या था कॉन्सेप्ट था, जब आयुर्वेदिक एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ था तो जी लगभग 100 मैग्नेट लगते थे, 100 125 मैग्नेट लगता था, है ना, जी है ना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करते हैं बहुत सारे लोग उसको करते हैं, 100+ मैग्नेट लग जाते हैं। लेकिन अब जी वहां पे भी कॉन्सेप्ट जो है उन लोगों ने भी अपने प्रोटोकॉल्स में सुधार किए हैं और वो भी कम मैग्नेट यूज करना स्टार्ट किया, तो मैग्नेट कम यूज करना चाहिए। 20 अच्छा पॉइंट तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ना, 20 हाँ पॉइंट तक जी जी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो एक हाथ में लगा सकते हैं सर? कभी ऐसा है कि उतना टाइम ना हो या बिल्कुल कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम लगा हो, सकते हैं, कोई भी बिल्कुल एक लगा, हाथ में? हाँ हाँ लगा सकते हैं। तो एज पर लाइक लेडीज है तो लेफ्ट हैंड और जेंट्स है तो राइट हैंड, ऐसे यूज करना हाँ चाहिए हाथ? हाँ, लेफ्ट लेडीज है तो राइट हैंड है ना, जेंट्स हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो राइट हैंड यूज करना है। एक्यूट प्रॉब्लम 3-4 तरह का लेयर होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सिलेक्शन करना है ना। तो यदि ओके बीमारी आ गया, जैसे अभी मैंने बताया डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जब हम डाइजेशन का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट लेयर क्या होना चाहिए, अब मेल फीमेल नहीं देखेंगे, क्रॉनिक और एक्यूट नहीं देखेंगे, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए हमारा हाथ बटा हुआ है, तो हम डाइजेशन के लिए राइट हैंड का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन राइट हैंड का होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट ओके ओके सर, थैंक यू सर। हो। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर माउथ अल्सर हाँ माधुरी जी फिर से बोलिए। माउथ अल्सर के लिए सर। माउथ अल्सर, हाँ वो हिटनेस है ना, हॉट हुआ ना वो, तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब खा पी नहीं सकते। माउथ किस पार्ट में, कौन सा ऑर्गन है, उसके लिए कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा? मैंने आप सभी को बताया है शायद, तो कुछ टेस्ट भी आप सभी लोग का होना चाहिए ना, कि सर मेरे को तो नहीं है। मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल खुद से बनाना कैसे बना सकते हैं। सर एसआई पे, हाँ एसआई पे क्यों, ऐसा ही क्यों? सर सबसे पहले हमें क्या सिलेक्शन करना पड़ता है, मेरिडियन का सिलेक्शन करना पड़ता है ना, किस मेरिडियन पे वर्क करना है।
तो कौन सा मेरिडियन जो इसोफेगस पाइप है तो किस मेरिडियन से कनेक्टेड है? अगर आप पाथवे में देखा जाए, है ना, तो पाथवे किससे कनेक्टेड होता है? वो चेस्ट से स्टमक सीवी तक। मेरिडियन, है ना, सीवी हाँ। मेरिडियन से कनेक्टेड हुआ। पाथवे कौन सा हाँ। हुआ? सीवी मेरिडियन हुआ। और हाँ। उसके नियर बाई जाए तो कौन सा आएगा? फिर स्टोमिक मेरिडियन भी आ सकता है, स्टोमिक, है ना। हाँ। और आप सभी लोगों को चाइनीज में टीसीएम एक्यूपंक्चर में मैंने एक चीज और बताया था, ये फ्रंट फैमिली, बैक फैमिली और साइड फैमिली होता है। फ्रंट प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम और साइड प्रॉब्लम। तो फ्रंट प्रॉब्लम जब होता है फ्रंट से रिलेटेड, जैसे किसी को कफ एंड का प्रॉब्लम है, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईज का प्रॉब्लम है, चेस्ट में पेन है, स्टोमक में प्रॉब्लम है, उसके लिए 4 मेरिडियन होते हैं, है ना। कौन कौन सा फ्रंट फैमिली कौन कौन सा है? जो फ्रंट का भाग देखता है, स्टोमक, स्प्लीन, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसको फ्रंट को केयर करने के लिए ये बना 4 मेरिडियन है ना, फ्रंट रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें इन चारों मेरिडियन का भी सिलेक्शन करना पड़ सकता है ना, फ्रंट रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरकनेक्टेड माउथ से हमारा इंटरकनेक्टेड कौन सा है ना, माउथ। स्टोमक में भी आता है, टेस्ट माउथ, है ना। तो स्टोमक का सिलेक्शन यहाँ पे भी करना चाहिए। हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कर सकते हैं, लंग्स भी कर सकते हैं, है ना। ये चारों मेरिडियन का सिलेक्शन कर, स्प्लीन भी कर सकते हैं। स्टोमक हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 6 की देखें, 6 की में इसोफेगस पाइप को किसमें रखा गया है कांता जी? किसमें रखा गया है? दीपिका और सभी लोग जो डीएटी क्रॉस कर गए, उन सभी लोग, आप सभी लोग आंसर दीजिए। सर विंड। विंड, यस, मतलब कि गॉल ब्लैडर या लीवर। इसोफेगस हाँ। पाइप कौन कंट्रोल करता है? गॉल ब्लैडर। लीवर। अल्सर कौन सी एनर्जी? अल्सर कौन सी एनर्जी? हॉटनेस। हॉटनेस और ह्यूमिडिटी भी हो सकता है, समटाइम ह्यूमिडिटी हाँ। भी हो सकता है ना, पस बनने लग गया तो हॉटनेस हाँ। भी हो सकता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल लगाना चाहिए जिसमें हॉटनेस भी सिलेक्ट हो जाए और ह्यूमिडिटी भी सिलेक्ट हो जाए, है ना। तो अगर हम जीबी का फायर सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाए तो फायर सिलेक्ट भी हो जाएगा और सन पॉइंट के रूप में अर्थ विश्लेषण हो जाए। तो हम स्टोमक मेरिडियन का भी फायर सिलेक्शन का प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, है ना। हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन का भी फायर सिलेक्शन का, या फिर दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं ना। किनका क्वेश्चन था ये माउथ अल्सर का? पूरा पॉइंट तो नहीं बताएंगे, बनाना पड़ेगा, है ना। बन जाएगा ना सर सबको अनम्यूट किया तो गड़बड़ है सर। जी? ये तो सब सुना ही नहीं ठीक से सर। आवाज आपका कट जा रहा है। सर सबको अनम्यूट। अच्छा अच्छा, हाँ, ये आप उमेश कुमार तरुण जी जो है ना, कुछ लगता है कि क्या कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं तरुण जी। सर सबको अनम्यूट कीजिए हाँ। हाँ बताइए। सर प्रोटोकॉल माउथ बैक्सू पॉइंट पे, सर बैक्सू पॉइंट पे निडल लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, यूबी पे बिल्कुल लगा सकते हैं। बैक्सो पॉइंट पे निडल 18, 19, 20 सब पे स्ट्रेट निडल। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। बैक्सो पॉइंट पे देखिए निडल कैसे अप्लाई किया जाता है। ये टीसीएम का पार्ट है ना, तो टीसीएम को खोलेंगे और यहाँ पे हमारा बैक्सो पॉइंट है और यहाँ पे हमारा बैक्सो पॉइंट, सपोज हमें 18 नंबर पॉइंट लेने हैं लीवर के लिए, तो 18 नंबर पॉइंट है। इसका हमें लोकेशन मिला, एक एक्यूरेट कहाँ पे आता है ना, तो ये दिख रहा है पिंक कलर से, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 18 नंबर पॉइंट है। एंड यहाँ पे हम लोग मसाज भी कर सकते हैं, लीवर को, लीवर के फंक्शंस को ठीक करेगा। और यहाँ पे हम चाहें तो निडल भी लगा सकते हैं। किस तरह से Ganshu bladder डायरेक्शन में 18 हमें निडल is लगाना? located 1.5 cun lateral to the lower border of the spinous process of the 9th thoracic vertebra, T9. Locate L3 and count 6 spaces up to locate the 9th thoracic vertebra. Locate at the visible highest point of the paraspinal muscles. Oblique insertion towards the spine 0.5 to 1 cun, or transverse oblique insertion 1 to 1.5 cun. Caution.
Perpendicular needling or oblique needling away from the spine carries a substantial risk of causing a pneumothorax. तो दिख गया आप सभी को कि ना ये जितने भी यूबी मेरिडियन के टोटल पॉइंट्स के डेमोन्स्ट्रेशन है इसके अंदर, इस ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर यूबी मेरिडियन में जितने भी मेरिडियन हैं तो उस पे एक एक पॉइंट्स पे कैसे निडल लगाना है हेड टू टो, 67 पॉइंट का एक एक पॉइंट का इसमें डिटेल दिया हुआ है। सर ये यूबी मेरिडियन पे तो दोनों साइड होता है ना, लेफ्ट हाँ राइट, हाँ दोनों साइड ही तो लगा अपने को दोनों साइड दोनों साइड ही लगाना लगाना चाहिए। हाँ दोनों साइड ही लगाना चाहिए, पैर में ही लगाना चाहिए। चाहिए। सर हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी, जो लास्ट टाइम के जो वीडियोस आए ना लास्ट क्लासेस के सैटरडे संडे के, में जब सारे पार्टिसिपेंट का वीडियो आ रहा है ना, उसमें आपकी और प्रिया मैम की बहुत स्मॉल वो आ रही है फोटो, जिसमें आप जो दिखा रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अगर आज से हम काफी टाइम के बाद यूज करना चाहेंगे, कुछ भूल गए तो पता नहीं चल पा रहा। अच्छा तो आप लास्ट में है वो, जब सब पार्टिसिपेंट की फोटो है ना जूम में जो आ रहा है और आपकी छोटी फिगर हुई पड़ी है, बिल्कुल छोटा सा फोटो आ रहा है, मतलब क्लोजअप नहीं है, जूम नहीं है। तो आप क्या दिखा रहे हैं, प्रिया मैम कैसे मुद्रा बना रहे हैं, वो पता नहीं चल पा रहा। अच्छा ये स्टार्टिंग का ही होगा फिर। हाँ आपका भी है, मैम का भी है। मैंने क्या आधा घंटा लेट क्लास स्टार्ट करा था, तो प्रिया मैम का देखना था, तो वो समझ में नहीं आ पाया मुझे कि वो कहाँ पे टच कर रहे हैं। बट वो जैसे बता रहे थे कि भी हेट्रो फिंगर है, न्यूट्रो है, तो पता चल रहा था क्या करना है, पता नहीं चल रहा था कि वो दिखा क्या रहे हैं। ओके देखेंगे आगे से, उस पर ध्यान रखना। एक ही वीडियो में था ना, ये और भी वीडियो था? एक ही वीडियो में था ना? दोनों में ऐसे ही था, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी रोटेट नहीं हो रही है। फिर हम अगर उसको जूम करना चाहें, बड़ी फोटो करना चाहे, रोटेट करके हॉरिजॉन्टली चलाना चाहे, वो भी नहीं हो रहा। ओके देख लेते हैं, वो देख लीजिएगा प्लीज। ओके स्माइल, थैंक यू। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है कि स्माइल नाइट करें हम लोग? स्माइल नाइट 10,800 स्माइल नाइट सर जी सर, सॉफ्टवेयर 10,800 है ना सर अभी? हाँ आफ्टर डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है सर? आप लोग स्टूडेंट लोग के लिए डिस्काउंट है, हमेशा डिस्काउंट। ठीक है सर। ओके स्माइल, थैंक यू। स्माइल बाय। सर इसमें सुजोक के लिए नहीं है? बाय सर, थैंक यू नहीं सर। सुजोक इसमें नहीं आएगा। सुजोक ऐसे ही ये चार्ज भी हो गया है, और ये इतना हो गया इसमें कि देखते हैं ऑनलाइन जब खोलने का प्रयास करते हैं तो खुलने में टाइम लगेगा। इतना उसके अंदर प्रोटोकॉल है कि वो खुल तो नहीं पाता है, उसमें और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना। सुजोक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें हम लोग सुजोक कब बन रहा है तो स्टार्ट कर लिए हम लोग। कोस्पोंडेंस सिस्टम, जितना तरह का कोस्पोंडेंस सिस्टम है, मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम, योगा कोस्पोंडेंस सिस्टम, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम, राउंड कोस्पोंडेंस सिस्टम, एनिमल कोस्पोंडेंस सिस्टम, सभी कोस्पोंडेंस सिस्टम रहेंगे एक चैप्टर में। ईएफटी सिस्टम रहेगा, नेल प्लेस, मतलब प्रोफेसर पार्क जो सर ने जो भी सिस्टम दिया है इस वर्ल्ड को, है ना, इस स्माइल वर्ल्ड में जितने भी चीजें दिए हैं वो सारा चीज एक नेशनल सुजोकपीडिया आएगा, उसमें आ जाएगा सर वही वाला सही है। सब आएगा। अभी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है बहुत। ओके सर। ओके स्माइल, थैंक यू। स्माइल बाय। स्माइल नाइट सर।